ब्राह्मण थोड़े अभिमानी, यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों ने देखा, ओहो ये ब्रजवासी आ गए, ये पोखर का पानी पीने वाले, बासी रोटी खाने वाले हैं, तुम्हारी राम राम से है बस, राम राम तक नहीं नहीं मजा। कभी कभी व्यक्ति अभिमान में होता है ना, तो उसको दिखता नहीं है। राम राम तक नहीं ली, महाराज लौट करके आ गए ब्रजवासी। उन्होंने कहा, लाला उन्हें हमारी राम राम तक नहीं ली, भोजन क्या वो व्यवस्था करेंगे हमारी। बोले एक बात अच्छी से सुनो, भोजन की व्यवस्था कौन करता है? बोले माताएं करती। बोले तुम ब्राह्मणों के पास नहीं, ब्राह्मणियों के पास जाओ, भोजन की व्यवस्था माता अन्नपूर्णा की व्यवस्था है, आप वहां जाइए। अब की बार सब कुछ ब्रजवासी गए और ब्राह्मण पत्नियों की कुटिया में जाकर के निकट में कहा कि निकट में गोविंद गौचारण करने के लिए आए हैं, इसलिए अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो अपने घर की कुछ प्रसादी भोग लगा दीजिए, भगवान ने आपको सूचना दी है। इतना कहा, महाराज ब्राह्मण पत्नियों का तो आनंद बन गया। जिस हवन करते करते, यज्ञ करते करते ब्राह्मणों ने स्वरूप को नहीं पहचान पाए, वो आज ब्राह्मण पत्नियों ने पहचान लिया। अरे जो यज्ञ करके भी प्राप्त इनको नहीं हो रहा, वो हमारे दरवाजे पर खड़ा है, हम क्यों नहीं जाए? प्रेम से बोलो राधे। भोजन सामग्री जल्दी जल्दी प्रसादी तैयार करी, लेकिन एक समस्या आ गई, जाएंगे तो दरवाजे से ही, दरवाजे पर ही हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण जाने नहीं देंगे। अगर मना कर दिया तो आज्ञा की अवहेलना भी तो गलत है, क्या करें? अब इन सब पत्नियों ने, ब्राह्मण पत्नियों ने विचार बनाया। बोले एक काम हो सकता है। बोले क्या हो सकता है? बोले ये भवन करते, यज्ञ करते बोलेंगे तो है नहीं, इशारा ही कर सकते हैं, इनका इशारा ही मत देखो बस। आज इनका सबसे बढ़िया आवरण यानी घूंघट काम आने वाला है। सामग्री रखी सिर पर, लंबा घूंघट निकाला। घूंघट 3 प्रकार के होते हैं हमारे ब्रजमंडल में, घूंघट 3 प्रकार के। प्रेम से बोलो राधे। एक तो घूंघट सभी जानते हैं जो इस प्रकार से लगाया जाता है, चलो दिल्ली वालों आपको बता देते हैं। एक घूंघट होता है इमरजेंसी, इमरजेंसी घूंघट उसे कहा जाता है जो झट से अपने कोई जेठ या ससुर साल कोई बड़े आ जाए तुरंत से लगाया जाता है, ऐसे करके। अच्छा एक घूंघट होता है एक आंख वाला, प्रेम से बोलो राधे। महाराज लगा के दिखाओ। हाय हाय हाय, ये सब जाने महाराज, सब वो एक आंख वाला हमने देखा ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ हाँ, ये घूंघट बड़ा दिव्य होता है महाराज, काम भी सभी है जाए, सब देख भी ले और दिखे कछु नहीं महाराज। आज गोपियों को, इन ब्राह्मण पत्नियों के मन में आया, आज घूंघट काम आएगा। जब से लगा रखा था, आज काम आएगा। घूंघट लगाया, सामग्री सर पे धरी, उनकी तरफ देखा ही नहीं, चली। और जैसे ही पहुंची वहां पर श्री गोविंद की पावन छवि को देख करके मुग्ध हो गई महाराज। आज गोविंद ने उनके घर की प्रसादी पाई, गोविंद अति प्रसन्न हो गए और ब्राह्मण पत्नियों पर श्री ठाकुर जी ने कृपा कर दी। अरे जिसकी घर की प्रसादी गोविंद पाए, इससे बढ़िया जीवन का लाभ क्या होगा साहब। कमाल की बात तो तब हुई जब वो लौट करके आई, तो अब तक ब्राह्मण समझ गए, अरे जिसको पाने के लिए हम दिन रात सुबह 4 बजे खड़े होकर के स्नान आदि से निर्वत होकर के हवन यज्ञ कर रहे हैं, हमसे बढ़िया तो हमारी श्रेष्ठ पत्नियां हैं, उसको हम नहीं पा सके, हमारी पत्नियां पा करके आ गई है। दर्शन तो ये आया है कि ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण अपनी पत्नियों को प्रणाम किया है। यहाँ देखिए, इस पूरी समस्त सृष्टि में चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो, सबका उद्देश्य तो केवल एक ही है, और वो है भगवत प्राप्ति। अब किसके भाग्य में क्या है वो विचार महाराज। ब्राह्मण पत्नियों ने प्रणाम किया और खूब आनंद के साथ में ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करी श्री ठाकुर जी। एक सखी का भाव, भगवान मुरली मधुर बजाते हैं साथ, ऐसी बंसी मधुर बजाते श्री ठाकुर जी
आज भगवान ने उस बंसी का निनाद कुछ विशेष दिन पर करने जा रहे हैं। कैसी बंसी बजाई? एक सखी बंसी को सुनकर के कहती है, आज भगवान बंसी बजा रहे हैं। हाँ, बंसी का निनाद कर रहे श्री ठाकुर जी। आज कौन से दिन? शरद पूर्णिमा के पावन मंगल में उस रात्रि के दिन। शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु का प्रारंभ हो रहा है। वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपासता। भैया भगवान अपता रात्रि, श्री भगवान श्री हरि ने आज अपनी वेणु का वादन किया। शरद पूर्णिमा का पावन मंगलमय वो सायंकाल की बेला, चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर है, अपनी चांदनियों के साथ में पूरे धरती मंडल को आभा घेर रखी है, जिसमें यमुना जल में मंगल में उछाल आ रहा है। आज पल्लवित पुष्पित भी आज अपने आप पर सीमा तोड़ करके महाराज पुष्पांजलि का वातावरण प्रारंभ कर दिया है दिनबन राज में। आज भगवान ने श्वेत वस्त्र धारण करे और श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान ने बंसी का निनाद किया। ध्यान रहे, ये बंसी 84 कोस में विद्यमान जो अधिकारी गोपांगनाएं हैं केवल उनको सुनाई दे रही है। जो भगवान ने चीरहरण के लीला के दिन जो भगवान ने गोपियों को वचन दिया है कि मैं आपके साथ में महाराज करूंगा, बस आज वो सुंदर घड़ी आ गई। भैया जब जब बंसी बजती है ना, अब हम बिल्कुल महाराज की लीला में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की महाराज की लीला में संदेह मत करना, क्योंकि इस महाराज की लीला को सुनाने का और सुनने का कुछ कंडीशन है, कुछ स्थितियां हैं। जब तक उन स्थिति को पार न किया जाए तब तक आपकी महाराज लीला समझ में नहीं आ सकती। पहली कंडीशन है, श्रीमद् भागवत जी को श्रवण किया जाए, कम से कम 7 बार तो कम से कम करना चाहिए, अनेक अनेक महापुरुषों के मुख से। गुरु बना में बिना गुरु के ये साधा नहीं जा सकता है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि महाराज घी को कोई हर कोई झेल नहीं सकता है, ये पेवर घी है महाराज, ज्ञान रूपी। आज भगवान ने वेणुवादन किया है तो 84 कोस की विद्यमान गोपियों को सुनाई दिया है। इसमें 2 पात्र हैं, एक है गोपी और एक है कृष्ण। जरा समझने का प्रयास करना। ये गोपी कौन है? गोधन पी, गो मानी इंद्रिय और पी माने प्रवृत्ति यानी पीना। प्रत्येक इंद्रियों से जिसने गोविंद के नाम का रस पिया हो वही गोपी है। गोपी कोई साधारण नहीं है, गली मोहल्ले की लहंगा फरिया पहनने वाली नहीं महाराज, वेदों की ऋचाएं ही गोपी हैं। ज्ञान कांड में 80,000 मंत्र हैं, सब ब्रजमंडल में गोपी बन करके आई हैं। कर्म कांड में 1,00,000 मंत्र हैं, वो सभी गोपियां बन करके आज ब्रजमंडल में पधारी हैं। इनकी अनेक अनेक वर्षों की तपस्या है। त्रेता युग में दंडकारण्य में जितने महात्मागण संतगण मिले भगवान श्री राम से, उनके मन की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए राम जी ने वचन दिया था, आज तुम्हें निकटता प्राप्त होगी। अब वो सभी संत महात्मा सभी गोपियां बन करके ब्रजमंडल में आई हैं। भगवान ने बंसी बजाई और सब गोपियों को सुनाई दे रही है। दर्शन करना भैया, गोपियों का मन क्या कह रहा है। गोपियां बंसी की धुन सुन करके अपने सब कामों को छोड़ करके जा रही हैं, लेकिन इस बंसी को अच्छा नहीं समझ रही हैं। बंसी को समझ रही हैं कि ये हमसे ज्यादा गुणवान है, तभी तो भगवान के अधरामृत का पान कर रही है। हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है गोपी, जल रही है गोपियां। अपने प्रियतम के निकटता किसी की प्राप्त हो जाए तो वो जलता है। कह रही है
मन ही मन गोपी। एक किसी कवि की कल्पना, दर्शन कीजिए। कवि का भाव, बंसी बजाई भगवान ने, सभी गोपियां कह रही कि ब्रज में एक ठगिया पहले ही हतो। एक ठगिया तो ब्रजमंडल में पहले ही था। ब्रज में एक ठगिया पहले ही हतो, एक ठगनी और यहां घुस आई। कौन ठगनी है भाई, जरा दर्शन करना। एक ठगिया तो पहले ही था, एक ठगनी और आ गई। कैसी ठगे और कैसी ठगनी है। ठगिया ने तो ठगी हम भोरिन को, उस ठगिया ने तो हमको ठग लिया, और ठगनी ने ठगो ठग मोहड़े लगाई। ठगनी ने ठग को ठग लिया। किसने? बोले बंसी ने इसको मुखमंडल पर रख लिया। ठगिया ने तो ठगे हम भोरिन को, और ठगनी ने ठगो ठग मोहड़े लगाई। अरे कहां तक कहें सखियो, सोने की होती तो जाने क्या करती, ये बांस की होकर कितनी इतराई। कितनी इतरावे ये बांस की जाए। सबको बस में कर ली नो, जाने मंत्र कौन से सीख के आई। यानी गोविंद को भी अपने वश में कर लिया है। यानी किससे मंत्र सीख के आई है? कौन इसका गुरु है? यानी मंत्र कौन से सीख के आई। हमको तो ठगी ठगिया ने, ठगनी ने ठगो ठग मोहड़े लगाई। आज सभी गोपियां आज चली हैं, अपने कार्यों को विश्राम लेकर के चली हैं। चाहे कोई गाय धोई रही है, पात्र वहीं छोड़ा, बंसी की धुन सुनी, चली। चाहे कोई अपने पति को महाराज भोजन परस रही है, पति देव ने मांगा दाल में नमक कम है, महाराज शक्कर का डब्बा रखा और चली है, भागी दौड़ी। क्यों बावली क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल आज मिलने वाला है। आज तो कम से कम हम नहीं चूकेंगे महाराज, आज नहीं चूकेंगे। उस शरदोत्सव का आनंद सब ब्रजवासी गोपियां चल रही हैं, और मन में एक ही भाव है बस कि हमें आज गोविंद की निकटता मिलेगी, गोविंद का सामीप्य मिलेगा। उस प्रिया प्रियतम प्राणेश्वर भगवान जो जगत नियंता है, जगत आधार है, आज हमारे निकटता प्राप्त करेगा। पहुंची जैसे ही चल रही है, रास्ते में एक झुंड महाराज गोपियों का इधर से आ रहा है, एक झुंड इधर से आ रहा है, बीच में निधवन राज की रास्ते पे सब मिलती जा रही है। सखियां गाती जा रही हैं भाव से। ये कैसी लगन तुमने, ये कैसी लगन तुमने हरि हमको लगा दी है। ये कैसी लगन तुमने हरि हमको लगा दी है। सत्य बताएं, घर बार तो चीज है क्या, सारी दुनिया भुला दी है। क्यों जी दिल्ली वालों, घड़ी में जैसे ही 3 बजते हैं, मन में होता है ना जल्दी चलिए, होता है कि नहीं? सही बताओ, प्रेम से बोलो राधे राधे। आज वही गोपियों का भाव, ये कैसी लगन तुमने हरि हमको लगा दी है। घर बार तो चीज है क्या, सारी दुनिया भुला दी। आइए मिलकर के श्री ठाकुर जी के लिए गोपियां गा रही हैं, हम सभी बड़े आनंद से गा रहे हैं। हरि नाम के प्यार